जोहार दोस्तों। आज हम लोग ऐसे टॉपिक का चर्चा करेंगे जिसके बिना पूरा झारखंड अधूरा है, या जिसके चर्चा किए बिना पूरा झारखंड का चर्चा करना बेवकूफी होगा, गलत होगा। पूरा झारखंड जो है आदिवासियों की भूमि रही है, आदिवासियों की धरती रही है। अब पूरा आदिवासी समाज प्राचीन काल से, मध्य काल से लेकर आधुनिक काल तक शुरू से हमेशा झारखंड की भूमि के लिए अपने प्राण निछावर किए। कितने सारे उन्होंने युद्ध लड़े हैं, कितने सारे यहाँ वीर योद्धा जन्म लिए और अपने प्राण को त्याग दिए हैं झारखंड की भूमि के लिए। लेकिन क्या उन योद्धाओं के जो प्राण त्यागे हैं, उनका जो समाज है आदिवासी समाज, क्या उनको मान सम्मान या सरकारी नौकरियों में योगदान मिल पाया है? इन सब चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है, सरकारी नौकरी में आदिवासियों की स्थिति क्या है, क्या स्थिति है करंट में, ऊंचे हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है कि आपका झारखंड के प्रमुख जनजाति आबादी में प्रमुख योगदान किनका किनका है, और कौन सी जनजाति जो है किस तरह का जीवन निर्वाह करती है, यानी कि कौन सी कृषक है, कौन शिल्पकार है, कौन शिकारी संग्रह करता है और कौन घुमंतु जनजाति है। और झारखंड के महत्वपूर्ण आदिम जनजातियों के बारे में हम लोग जानेंगे और इनके पीछे जिम्मेदार कौन है। पूरा जो समाज है, संथाली समाज या फिर जनजाति समाज, तो वो जो पीछे रह गया है वो रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, इन सब चीजों को चर्चा करेंगे। आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। यदि आप लोगों ने अभी तक सरे पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और झारखंड के जो लोग हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा मिलता रहेगा और आपके तैयारी में चार चांद लगाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि सरकारी नौकरी में आदिवासियों की स्थिति क्या है, समझिए। तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, पहले एक एसटी एक एससी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और आपको जो है याद समझ में आ जाएगा। जनसंख्या देखिए, सबसे पहले जानिए कि अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है पूरे झारखंड में। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार 21 में होना चाहिए, लेकिन 25 हो गया। अभी तक जनगणना रिपोर्ट नहीं आई, पूरे भारत में जनगणना हुई ही नहीं अभी तक 2011 के बाद। तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे झारखंड में एसटी अनुसूचित जनजाति कितना है, 26.2% है। पूरे आबादी का लगभग एक चौथाई से अधिक जो जनजाति है, संख्या है, किसका है, आपका अनुसूचित जनजाति का 26.2% है। और यदि आप आंकड़ा का बात करेंगे तो 86.5 लाख से अधिक, यानी 86.5 लाख के आसपास जो है जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का है। और उतना ही अब देखिए अगला इधर जो है अनुसूचित जनजाति यानी एससी का 12.1% है। यानी एसटी और एससी यानी पूरा जनजाति समाज लगभग 26.2 और 12.1 यानी लगभग आपका 30.3% जो है आबादी है पूरा जो है जनजाति समाज का। और लगभग 40% जो है झारखंड में जो है रॉ मटेरियल पाया जाता है। पूरे भारत का खनिज संसाधन जो है 40% पाया जाता है पूरे भारत का झारखंड में। लेकिन देखिए कि इतना परसेंट यहाँ पे जन आबादी है, 38.3% जो है पूरा जनजाति आबादी है। अब जिस राज्य में 38.3% आबादी, लगभग 40% आबादी यदि किसी समाज का रहेगा, लेकिन उस समाज का विकास कितना करना चाहिए, लेकिन क्या हो पाया? देखिए कि अस्थायी नौकरी अनुसूचित जनजाति में मात्र 6.8% लोग के पास ही अस्थायी नौकरी है और 3.49% यानी 3.5% के आसपास के पास मात्र क्या है, सरकारी नौकरी है। यानी जिसके पास 26.2% जनसंख्या है उसका 6.8 मतलब 7% से कम और 3.5% से कम सरकारी नौकरी है, अस्थायी नौकरी है। मतलब इतना दुर्गति है, इतना खराब कंडीशन है पूरा जनजाति समाज का। अब ये आंकड़ा यदि इधर हम बात करें एससी का, थोड़ा बढ़ा है। इसमें क्या है कि 8.2% आबादी के पास आपका जो है परमानेंट जॉब है, परमानेंट काम है, और मात्र 5.08% के पास लगभग 5% के आसपास सरकारी नौकरी है। मतलब समझिए कि ये दोनों को हम जोड़ दें तो 538 हो जाएगा। मतलब लगभग 8.5% लोग के पास जो है सरकारी नौकरी है। पूरा आबादी कितना है, लगभग 40%, मतलब 40% जनसंख्या के पास मात्र 8.5% जो है सरकारी नौकरी है। अब देखिए कि सरकारी नौकरी 8.5% है तो बचा कितना यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 91.5%। यानी कि इतना जो दूसरे लोगों के पास यहाँ पे और भी जो जनसंख्या है उनके पास, जिनकी आबादी कम है, उनके पास 98.5%, 91.5% जो है सरकारी नौकरी है। तो ये समाज देखिए कितना पीछे है। अब देखिए देश की कुल जनजाति आबादी में झारखंड का योगदान, देश की कुल जनजाति आबादी में झारखंड का योगदान कितना है, 8.3% है। पूरे देश का यदि जनजाति आबादी को 100% मान लिया जाए तो लगभग 8.3% आबादी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 8.3 आबादी बहुत बड़ी बात है। उतना आबादी जो है
अकेले यहाँ पे है। और जनजाति आबादी के दृष्टि से झारखंड का स्थान पूरे भारत में छठा स्थान रखता है। आपका छठे नंबर पे आता है पूरा झारखंड। इसके आगे कौन कौन है? सबसे अधिक एमपी में आपका जो है जनजाति आबादी है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर आपका ओडिशा में है, फिर राजस्थान में है, और फिर कौन है? गुजरात में। तो जनसंख्या के दृष्टि से आपका छठा रैंक में आता है भारत में झारखंड। और पूरे भारत के जनजाति आबादी में 8.3% योगदान देता है जनजाति आबादी में झारखंड। और सबसे अधिक जनजाति आबादी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, सॉरी एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, ओडिशा में, राजस्थान में और गुजरात में। अब यहाँ देखिए झारखंड के प्रमुख जनजाति आबादी 5 सबसे अधिक कौन है? संथाल है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है, फिर हो है, फिर खरवार है। 5 सबसे अधिक जनजाति आबादी वाले जो है ये जनजाति है। तो सबसे अधिक संथाल है 31.86%, दूसरा है उरांव 19.86%, 19.86%, तीसरा है मुंडा 14.22%, 14.22%, और हो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है 10.74%, 10.74%, और पांचवी खरवार है, इसका है 2.88%। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी जनजाति संथाल, सेकेंड में उरांव, थर्ड में मुंडा, 4 में हो, और 5वां नंबर में कौन है? खरवार। अब यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछता है। जीवन निर्वाह के दृष्टि से झारखंड के जनजातियों का जो है कहाँ कहाँ लोग काम करते हैं। देखिए यहाँ जो आप देखें 8.5%, इसका रीजन क्या है कि इन लोग का आबादी कहाँ काम करता है? देखिए कृषक, अधिकतर लोग जनजाति आबादी में कृषि के काम करते हैं। कौन कौन? संथाल, उरांव, मुंडा, हो और भूमिज। 5 महत्वपूर्ण जनजाति है। कौन कौन? संथाल, उरांव, मुंडा, हो और भूमिज। ये 5 प्रमुख जनजाति खेती बाड़ी का काम करती है। अब देखिए शिकारी, आज भी जो समाज है जनजाति समाज शिकार पे डिपेंडेंट है। कौन? तो बिरहोर, कोरवा और खड़िया, ये 3 प्रमुख जनजाति है। बिरहोर, कोरवा और खड़िया जो अभी भी शिकार करता है, जो आदिम जनजाति के लोग करते थे, आदिम काल में जो लोग करते हैं उन लोग आज भी उसी पे डिपेंडेंट है। कौन कौन? बिरहोर, कोरवा और खड़िया। घुमंतु कृषक जिसको बोलते हैं बर्निंग एग्रीकल्चर, यहाँ हम घूम घूम खेती करना, जैसे यहाँ 2 साल किया, 3 साल किया, फिर अगला बार वहां करेगा। वो जो खेती बाड़ी करता है, घूम घूम खेती बाड़ी, उसमें है सूर्या पहाड़िया। मैंने एक अभी भी स्टेबल नहीं है, अस्थाई नहीं है, घूम के खेती कर रहा है। और शिल्पकार जो होता है ये बहुत बार पूछा गया, करमाली, लोहरा, चिक बड़ाई और महली। हमेशा बोला जाता है कि बुनकरो, बुनकर कौन है? तो चिक बड़ाई है। करमाली आप जानते ही होंगे कि लोहा का काम करता है, लोहरा भी लोहा का काम करता है, चिक बड़ाई जो है आपका बुनकर का काम किया जाता है, और माली आपका बांस का काम करता है, टोका टोपरी बनाता है। तो ये आपका प्रमुख जो है काम करता है जनजाति लोग। कौन कौन? संथाल, उरांव, मुंडा, हो और भूमिज खेती बाड़ी काम करेगा, कृषि करेगा। शिकारी संग्रह करता कौन है? बिरहोर, कोरवा और खड़िया। घुमंतु कृषक कौन है? तो सूर्या पहाड़िया। और शिल्पकार कौन है? तो करमाली है, लोहरा है, चिक बड़ाई है और महली है। झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, टोटल 32 अभी जनजाति है कुल। एक अभी पुराण को जोड़ा गया है, अधिसूचित किया गया है, लेकिन फाइनली अभी जोड़ा नहीं गया है। तो यदि उसको जोड़ दिया जाएगा तो 33 हो जाएगा। अभी 32 है, ये 32 में 8 आदिम जनजाति है। तो 8 कौन कौन है? तो माल पहाड़िया पहला, फिर सूर्या पहाड़िया, और सबसे अधिक आदिम जनजाति की संख्या भी माल पहाड़ियों का ही है। मैंने आदिम जनजाति में क्वेश्चन ये पूछ देगा सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो माल पहाड़ी का ही है। तो माल पहाड़िया 1 नंबर में, फिर आपका सूर्या पहाड़िया है, फिर बिरहोर, फिर बिरजिया, फिर कोरवा, फिर सबर, फिर परिया, फिर असुर। सबसे अधिक माल पहाड़िया है, फिर सूर्या पहाड़िया है, फिर बिरहोर है, फिर बिरजिया है, फिर कोरवा है, फिर सबर है, फिर परिया है, फिर असुर है। तो ये आपका जो है 8 आदिम जनजाति है। पूरा जो है जनजाति समाज बहुत पीछे है, हम लोग सब जान रहे हैं। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों पीछे है? यहाँ का पॉलिटिक्स, राजनीति। तो यदि पॉलिटिक्स की हम बात करें तो शुरू से लेकर लास्ट तक जितने सारे सीएम हुए हैं, खाली रघुवर दास का पीरियड को हटा दिया जाए तो सब तो आपका जो है जनजाति समाज से ही है। फिर भी जनजाति समाज पीछे है, पहला। दूसरा, यहाँ खुद जनजाति, खुद जो है आदिवासी समुदाय कि जहां उन लोग है वहीं पे है, न उनमें शिक्षा का स्तर का सुधार हुआ है, न स्वास्थ्य का हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ, ना महिलाओं का कंडीशन बेहतर हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्या उन लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना विकास नहीं करें? या फिर जितनी सारी योजनाएं आए हैं अभी भी अपूर्ण, पूरा नहीं हो पाया है? जितने सारे आप देखते होंगे बजट में हमेशा योजना आता है, उसमें इस समाज के लिए अलग से धनराशि रहती है, तो क्या वो धनराशि खर्च नहीं हो पा रहा है? कौन जिम्मेदारी लेगा? पूरा झारखंड आदिवासियों की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, तो और वही यहाँ पे नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक देखिएगा तो कहीं जनजाति समाज को दिखेगा नहीं, गलती से एकाध लोग मिल जाएंगे, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यदि आपको लगता है इसका आंसर कुछ हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपना आंसर जरूर बताएं कि कौन इसका जिम्मेदारी लगा या फिर आदिवासी समाज क्यों पीछे है। इसका सटीक आंसर यदि आपके पास है तो जरूर हमको बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा जो आपके तैयारी के साथ साथ झारखंड के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड।